सुल्तान महमूद गजनवी के जमाने में ना चोरियां बड़ी होने लगी, बड़ी चोरी, रोज चोर आ जाते, सारा इलाका परेशान है। चोर थे 4, जिस घर में भी आते पैरों के निशान मिलते 4 लोगों के। 4 चोर हैं, पकड़े, बड़ी दौड़ लगी, पुलिस फौज, चोर नहीं पकड़े जाते। सुल्तान महमूद गजनवी कहने लगे तुमसे नहीं पकड़े जाएंगे, मैं ही पकड़ूंगा। क्या करूंगा? बोलिएगा जरा। मैं पकड़ के लाता हूं। कहा जनाब कैसे? फरमाने लगे देख लो पकड़ता हूं। सुल्तान महमूद गजनवी ने नकाब डाला चेहरे पे, पुराने कपड़े पहने, बाजार में निकल गए। 4 चोर खड़े थे सामने। सुल्तान को देखा तो दौड़ने लगे। आप फरमाने लगे दौड़ो ना, अना बाशर मिसलुकुम, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूं, मैं भी लिबास आदमी पहना जहान आदमी समझा। वो मुजम्मल बन के आए थे, तजल्ला बन के निकलेंगे। लिबास आदमी पहना जहान आदमी समझा, मुजम्मल बन के आए थे, तजल्ला। न हलीमा भेद खुला है ये, न मकाम चूनो चरा है ये, तो खुदा से पूछ वो कौन थे, तेरी अजमतें जो बढ़ा गए। सुल्तान कहने लगे ना बाशिर मिसलुकुम, ना डरो मैं तुम्हारी तरह का ही हूं। उन बेवकूफों ने समझा शायद चोर है। कहा ना मैं तुम्हारी तरह का हूं। उन्होंने क्या समझा? शायद लिबास आदमी पहना जहान आदमी, शायद चोर है। उन्होंने कहा चलो जी ताक अदाद हो गए। पहले 4 थे, अब बैठ गए, बातचीत होने लगी। सुल्तान कहने लगे यार चोर हो तुम भी, चोरियां करते हो, तो कितनी चोरियां आज तक कर ली हैं? कहने लगे बड़ी की हैं यार, लेकिन कोई नहीं, थोड़े से पैसे होते हैं, 2-4 दिन में खत्म हो जाते हैं। सुल्तान कहने लगा चलो ये तो बताओ कि क्वालिटी भी है तुम्हारे अंदर। एक शख्स कहने लगा जी मेरे अंदर क्वालिटी है, जानवर बोले तो उसकी बोली सुन के बता देता हूं कि ये क्या कह रहा। दूसरे से पूछा तू भाई? कहने लगा जी मेरे अंदर क्वालिटी है कि जितनी मर्जी ऊंची दीवार हो, रास्ता कोई ना हो, मेरा काम है चढ़ जाना। तीसरे से पूछा तू बता? कहने लगा मेरी खूबी ये है कि मैं सूंघ के बता देता हूं पैसे कहां रखे हुए हैं। सुल्तान मुस्कुरा के कहने लगे सारी चोरों वाली क्वालिटियां हैं, पक्के चोर, चोरों वाली क्वालिटी है सारी तुम्हारे अंदर। खैर चौथे से पूछा तू बता, तू बता? कहने लगा जी मेरी क्वालिटी ये है कि जिसको रात के अंधेरे में नकाब में देख लूं, सवेरे पहचान लेता हूं बंदा कौन था। छुपा हुआ देखूंगा पर सवेरे मुझे, अंधेरा होगा, नकाब होगा, पर मैं सवेरे पहचान लूंगा। सुल्तान से कहने लगे हमने तो बता दी, आप भी बताएं। तो सुल्तान महमूद कहने लगे मेरी क्वालिटी ये है कि बंदा फांसी लगने लगे, मैं दाढ़ी हिलाऊं तो फांसी से उतर जाएगा। फांसी लगने लगे, मेरा काम है दाढ़ी हिलाना, और बंदा फांसी से फारग। ने कहा क्या बात है, पते एड्रेस सबके ले लिए। सुल्तान कहने लगा यार थक गए, चोरी कख दीवी तो चोरी लख दीवी, तो आज बादशाह का घर ना लूटे। रोज थोड़ी थोड़ी करते हैं तो बड़ा हाथ मारते हैं, कुछ हाथ तो आए ना। वो कहने लगे यार तू बड़ा दलेर चोर है, पहले दिन आया इतनी दलेरी। कहने लगे चलो आज सुल्तान का घर लूटते हैं। चले महमूद गजनवी के घर की तरफ। जब पहुंचे ना दरवाजे पे तो कुत्ता भौंकने लगा। जो कहता था ना मैं पहचान लेता हूं, वो कहने लगा कुत्ता कह रहा है तुम्हारे अंदर एक बादशाह भी है, बादशाह है। तो बाकी 3 कहने लगे अजीब बेवकूफ है, हम तो एक जैसे हैं सारे। उन्होंने कहा नहीं है ना बाशर मिसलुकुम, तू पागल है, आज तुझे गलती लग गई। दीवार बड़ी ऊंची थी, वो जो कहता था ना चढ़ जाता हूं वो चढ़ गया, रस्सा फेंका बाकी भी चढ़ गए। वो जो कहता था सूंघ के बता देता हूं, उसने बता दिया कि इस कमरे में खजाना है। लूटा, नीचे आए, उसको एक जगह पे लेके बैठे बांटने के लिए। सुल्तान कहने लगे बेवकूफ हो, कोई मामूली घर नहीं लूटा, बादशाह का घर लूटा। सवेरे गली गली पुलिस दौड़ेगी, फौजी दौड़ेंगे, एक सुई भी पकड़ी गई तो पकड़े जाएंगे, खजाना जमीन में दबा दो, बात ठंडी होगी तो आके इसको उखेड़ेंगे, बांट लेंगे। एड्रेस पहले ले लिए थे, वो सब अपने अपने घरों को चले गए। सुल्तान आए, सिपाहियों से कहा कि 4 बंदे उठा लाओ, और फलान जगह खजाना दफन किया वो भी उठा लाओ। अब काजी साहब की अदालत में मुकदमा चला, जुर्म साबित हो गया, 4 को सजाए मौत हो गई। अब वो 4 कहते हैं 4 तो हम है, 5वां किधर गया? 5वां किधर है? ना बाशिर मिसलुकुम, वो कहता था तुम्हारी तरह कहूं, वो किधर है? जिस दिन फांसी लगनी थी ना,
توجہ ہے آپ کی؟ جس دن پھانسی لگنی تھی محمود غزنوی نے کہا کہ پھانسی لگتے وقت پہلے مجھے ملا لینا. وہ جب جا رہے تھے نا وہاں پھانسی لگنے کے کمرے میں تو حکم تھا محمود کا. اب ان کو آئے لے کے چاروں محمود غزنوی کے پاس. تو رات کو تو نقاب میں دیکھا تھا, اندھیرے میں دیکھا تھا. وہ جو کہتا تھا نا پہچان لیتا ہوں, وہ آگے بڑھا, کہنے لگا حضرت جی پھانسی لگنے لگی ہے, ذرا داڑھی تو ہلا دیں, مہربانی تو فرمائے, لگنے لگی ہے پھانسی, مہربانی کریں, مرنے لگے ہیں. سلطان محمود کہنے لگے ان کو پھانسی, بس وہ داڑھی ہلی, پھانسی گئی. محمود غزنوی نے کہا چوری نہ کرو, دربار میں آ جاؤ, نوکری پہ بیٹھو, جو تنخواہ کہتے ہو دیتا ہوں, چوریاں چھوڑ دو. چوریاں بھی چھوڑ دی, بندے بھی بن گئے. محمود غزنوی نے بازو تھاما اور اپنے پیر حضرت ابو الحسن خرقانی کے پاس لے گئے, بیعت بھی کرایا, اللہ اللہ بھی سکھائی, ولی بھی بن گئے. مولانا ابو نور صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں بس یہی بات ہے, ولی اندر ہی پھرتے رہتے ہیں, اندر ہی گھومتے رہتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں ہمارے جیسے ہی ہیں. بس تعلق ٹھیک رکھنا, قیامت میں پھانسی لگنے لگے گی, ان کی داڑھی ہلے گی, اللہ نجات عطا فرما دے گا.